देने पड़ेंगे। तो आज इसी को अच्छी तरह समझेंगे, सत्य और असत्य का निर्णय करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब। तो बात है सत्य और असत्य की। इस दुनिया का एक कानून ये भी है कि जो सत्य को प्राप्त कर लेगा उसको बार बार योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। ये अटल कानून है यहाँ का। और जो सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे बौद्ध, चाहे जैन, उसको नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना ही पड़ेगा। ये अटल सत्य है। मरने के बाद उसे फिर जीवित होना ही पड़ेगा। कोई ये ना सोचे मैं एक बार मर गया काम खत्म हो गया। भाई मरने के बाद काम शुरू होगा। जो तुमने कर्म किए हैं उनका फल मिलना शुरू होगा। जिसको कहते हैं कयामत की रात आने वाली है। वो कयामत की रात क्या होती है? जिस दिन तुम्हारी मृत्यु होती है वही तुम्हारी कयामत की रात है, और वहीं से तुम्हारे हिसाब किताब शुरू हो जाते हैं। कहते हैं गर्भ में दोबारा जीवित कर दिया जाता है। कौन सा गर्भ है? खोद के देखो कोई जीवित हुआ आज तक क्या? कौन से गर्भ में जीवित होते हैं? कौन सी कब्र में? दो कब्रें हैं यहाँ पे। एक कब्र वो है जहां पर तुम्हें दफन किया जाता है, और एक कब्र वो है जहां से तुम निकलते हो। एक कब्र वो है जिसमें तुम्हारे शरीर को दफन किया जा रहा है, लेकिन ये शरीर आया कहां से? ये मां के गर्भ रूपी कब्र से आया है। इसमें पांचों तत्वों को जोड़ जोड़ के एक शरीर बनाया जाता है, और वही शरीर उस कब्र में खत्म हो जाता है। फिर दोबारा मां के गर्भ से चालू हो जाता है काम। इसी को जन्म और मृत्यु कहते हैं। अब कोई बच नहीं सकता। कोई कहे मैं हिंदू हूं, मैं देवताओं की पूजा करता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं 5 टाइम नमाज पढ़ता हूं, मैं सिख हूं, गुरुद्वारे में जाके मैं वाणी श्रवण करता हूं, वाहिगुरु वाहिगुरु नाम जपता हूं, मैं ईसाई हूं, मैं प्रेयर करता रहता हूं, तो भगवान से, अल्लाह से, वाहिगुरु गॉड जो भी है, कि मेरी मुक्ति हो जाएगी? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्योंकि मुक्ति उसकी होती है जो सत्य को जान लेता है। सत्य है क्या? सत्य है क्या? जब तक ये नहीं समझ में आया तब तक तुम्हें परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु गॉड नहीं मिल सकता। हिंदी में सत्य कहते हैं, इंग्लिश में ट्रुथ कहते हैं। आप देखोगे कई जगह लिखा होता है ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही परमात्मा है। अरबी में कहते हैं हक। हक का मतलब सत्य। कई बाबा लोग हक हक जपते रहते हैं सारी उम्र। हक 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 यानी वो सत्य को पाना चाहते हैं। तो हम लोग कैसे जपेंगे हिंदी में? सत्य सत्य सत्य। लेकिन क्या सत्य सत्य हक हक करने से सत्य मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। किसी को प्यास लगी है, पानी चाहिए, अब वो जपने लग जाए पानी 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 पानी, सारी उम्र जपता रहे, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। क्योंकि पानी पानी करने से अगर पानी मिल जाए तो कुआं कौन खोदे, फिर मेहनत कौन करे, पसीना कौन बहाए। इसी प्रकार अगर अल्लाह अल्लाह करने से, वाहिगुरु वाहिगुरु करने से, राम राम करने से अल्लाह वाहिगुरु राम मिल जाए तो इससे सस्ता सौदा कोई नहीं। इससे सस्ता सौदा कोई नहीं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो कैसे मिलेगा अल्लाह? कैसे मिलेगा वाहिगुरु? कैसे मिलेगा राम? उसकी एक विधि है। अगर अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह मिल जाता तो मोहम्मद साहब आपको आने की जरूरत क्या होती? पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम आ चुके थे, ईसा आ चुके थे, उन्होंने भी तो कुछ नाम ही दिया होगा ना अल्लाह का, वही जप लेते सारे मिल जाते हैं। फिर
फिर मोहम्मद साहब को आने की क्या जरूरत है, फिर नानक साहब को आने की क्या जरूरत है? क्या नानक साहब से पहले अल्लाह अल्लाह राम राम का नाम नहीं चल रहा था? क्या चल रहा था? सब लगे हुए थे राम 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 अल्लाह अल्लाह करने। नानक साहब ने तो ये बोला, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए उल्टी गंगा बहाई उन्होंने कि तुम राम राम करते जा रहे हो। अरे ऐसे राम थोड़ी नहीं मिलता, ऐसे अल्लाह नहीं मिलता। कैसे मिलता है? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। कैसे मिला? एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। जब तुम उस पहाड़ पे चढ़ोगे तब तुम्हारी अल्लाह से बात होगी। और ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से जिद करी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तब अल्लाह ने क्या किया? पहले तो मना किया, नहीं देख पाएगा। अब वो कह रहे नहीं देख पाएगा, इसका मतलब वो दिखता है लेकिन तू नहीं देख पाएगा। अगर वो नहीं दिखता होता तो ये कभी ना कहते कि तू देख नहीं पाएगा, फिर ये कहते मैं किसी को दिखता ही नहीं हूं। याद रखना इस बात को। अल्लाह के शब्द में गुप्त भेद छुपा है, भेद छुपा है। और इस भेद को समझाकर बताने वाले को कामिल मुर्शिद कहते हैं। एक होता है मुर्शिद। मुर्शिद कौन होता है? जिसको हम हिंदी में गुरु कह देते हैं, दुनिया भर के गुरु हैं। और एक होता है कामिल मुर्शिद। क्या फर्क है मुर्शिद और कामिल मुर्शिद में? मुर्शिद केवल तुम्हें अल्लाह की याद करवाता है कि भैया अल्लाह नाम की कोई चीज है, उसको याद कर ले, नहीं तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह करवाता है। और जो कामिल मुर्शिद होता है वो तुम्हें अल्लाह से रूबरू करवाता है, वो अल्लाह से तुम्हारी बात करवाता है, वो राम से तुम्हारी बात करवाता है, वो वाहिगुरु से तुम्हारी मुलाकात करवाता है। ये फर्क है मुर्शिद और कामिल मुर्शिद में। तो बिल्कुल उसी तरह एक पहाड़ तुम्हारे पास भी है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस पहाड़ पर गए और बोले कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं मेरे मौला, बड़े प्रेमी जीव थे, अल्लाह ने बात नहीं डाली। बोले मैं दिखा तो दूं लेकिन तू देख नहीं पाएगा। फिर जिद कर बैठा, नहीं मैं देख लूंगा। जैसे ही एक नूर कहते हैं, एक नूर हम कह लेंगे एक रोए का प्रकाश, जैसे ही वो प्रकाश सामने आया मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। और वो नूर जिस पहाड़ पे पड़ा वो पूरा पहाड़ काला हो गया। सुरमा लगाते हैं मुसलमान भाई, देखा ना आपने, सुरमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आधों को तो ये पता भी नहीं होगा सुरमा क्यों लगाते हैं। ये उस दिन को याद करके लगाते हैं जिस दिन वो पहाड़ काला हो गया, यानी उनके नबी की अल्लाह से बात हुई, अल्लाह का दीदार हुआ। और वो दीदार पूरा नहीं है, वो तो छोटी सी झलक थी। अगर पूरा पर्दा उठ जाता तो कोई ये कह ही ना पाता कि अल्लाह का दीदार कोई नहीं कर सकता। आज तक यही कहते आ रहे हैं अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की बात को, उस वाकया को समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अब कोई वाहिगुरु वाला है, अब उसको कैसे समझाएं? कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहती है? केवल वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना है। वाहिगुरु क्या है? 4 अक्षर है, वाहेगुरु। तुम्हें इतना सस्ता भगवान लग रहा है कि तुम 4 अक्षर जपोगे और वो तुम्हारे पास आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले ये समझ लो ये 4 अक्षर आए कहां से? ये वाहेगुरु आया कहां से? ये अल्लाह आया कहां से? ये राम आया कहां से? ये अक्षर आया कहां से?
जब आदि मानव था, एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, उसके पास ना कोई कपड़े थे, ना कोई खेत, ना कोई नौकरी, ना कोई मकान, ना कोई दुकान, नंगा घूमता था, कोई भाषा भी नहीं थी। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो बोलता था। अगर आदि मानव यानी पहला मनुष्य बोलता होता तो उसके बाद जितने भी मनुष्य आए हैं ये सब एक ही भाषा बोल रहे होते। समझ लो इस बात को। हिंदू कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी। ब्रह्मा जी कौन सी भाषा में बात करते थे? संस्कृत में। तो सारे संस्कृत बोलने चाहिए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पैदाइश है। जिसको भी पैदा किया वही बोल के सिखाएंगे, और कोई है ही नहीं सिखाने वाला। कोई कहे कि हम सब आदम की औलादे हैं, तो आदम कौन सी भाषा बोलते थे? अरबी। तो फिर सारे अरबी बोलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर देश की भाषा अलग, यहां तक कि हर प्रदेश की भाषा अलग। भारत एक है, लेकिन तुम पूरे भारत में ट्रैवल करके देखना, तुम्हें इतनी भाषाएं दिखेंगी, तुम कहोगे बाप रे बाप, एक ही देश में इतनी सारी भाषाएं, सीख सीख के पागल हो जाओगे। तो उस आदि मानव के पास एक भी भाषा नहीं थी, जानवरों की तरह बिहेव करता था। यहां तक कि उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है। 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ा है ना आदि मानव के बारे में, उसके हथियार तक दिखाए गए। जो पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, जो ढूंढते रहते हैं पुरानी से पुरानी चीजें, 4-5 तत्वों में रहता था वो, 5 तत्वों में रहता था आदि मानव, लेकिन 4 ही तत्वों को जानता था। एक तत्व तो उसको पता ही नहीं था कि वो भी कोई तत्व है। जैसे आज हमें पता है 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, सबको पता है। लेकिन आदि मानव केवल 4 तत्वों में रहता था। आकाश के नीचे रहता था, देखता था आसमान, पता है। वायु सूंघता था, सांस लेता था, पता है। धरती पे खड़ा रहता था, पता है। पानी को पीता था, पता है। एक तत्व मिस है, कौन सा? अग्नि तत्व। ये कहां से आया? ये कैसे आया? जब वो शिकार करता था पत्थर से, दिन में नहीं पता लगा उसे, लेकिन जब वो रात में शिकार करता था तो एक पत्थर से जब दूसरा पत्थर टकराया, जानवर को ना लग के पत्थर में पत्थर टकरा गया, तो वहां चिंगारी निकली। अब आदि मानव को समझ में आ गया कि भाई ये कोई नई चीज है। अब लगा पत्थर से पत्थर रगड़ने, क्या निकला वहां से? आग। इस दुनिया की पहली खोज क्या है जो इंसानों के द्वारा की गई? आग। अब जिसको उसने खोज लिया उसका नाम भी नहीं पता, उसे मैं क्या रखूं कि इसको मैं बोलूं क्या? लेकिन बिना नाम के उसने पूरा यूज लिया कि नहीं लिया? आग से उसने क्या किया? जानवरों से बचने के लिए आग का यूज किया। अपने कच्चे मांस को पकाने के लिए आग का यूज किया। नाम नहीं पता उसे कि मैं क्या रखूं, लेकिन तत्व को यूज करता है। जैसे कुत्ते को नहीं पता कि जब मुझे प्यास लगती है मैं जाके क्या पीता हूं। तुम्हें पता है कुत्ता पानी पी रहा है, कुत्ते को नहीं पता इसका नाम इंसानों ने क्या रख दिया है, इस हवा का नाम क्या रख दिया है। मैं तो उड़ना जानता हूं, पक्षी होता है हवा में, उसको नहीं पता इंसानों ने इसका नाम हवा रख दिया है। किसी ने एयर रख दिया, किसी ने पवन रख दिया, किसी ने वायु रख दिया। इसी प्रकार आदि मानव भी नहीं जानता था कि उसने क्या चीज खोज ली है। ये नाम कब रखे गए? जब उसने अपने मुंह से निकलने वाली हर आवाज को ध्यान से सुनना शुरू किया कि एक ही मुंह में से कितनी सारी आवाजें निकलती हैं, आ, ई, ऊ, ए, ओ। अब उसने क्या किया? इन आवाजों को एक रूप देना शुरू कर दिया। जब गले से निकला आ, तो उसने आ को लिख दिया। ये हिंदुस्तान वालों की बात कर रहा हूं मैं। अंग्रेजों ने आ नहीं लिखा, वहां के आदि मानवों ने कहां से शुरुआत करी? ए। उन्होंने ए लिखा, जो हमारा मिलता नहीं है आपस में। उनका ए और हमारा आ मिलता है क्या? अरबी में क्या शुरू किया? अलिफ। सिखों ने क्या शुरू किया? ऊड़ा। उनकी शुरुआत ऊ से होती है, वो आ से नहीं करते। ऊड़ा, एड़ा, ईड़ी। तो ये सब
इंसानों की उपज है। जिस जिस देश में जहां जहां पर लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी भाषा का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब हिंदुस्तान में जो आदि मानवों ने भाषा का विस्तार किया, कितने अक्षर पैदा किए? 52 अक्षर, 52। जो अंग्रेज थे, अंग्रेज इंग्लैंड के आदि मानव, उन्होंने कितने किए? 26, आधे करें, उसी में खुश है वो। हमने 52 किए। अब ये 52 जब आ गए, का खा गा गा चा छा टा रा रा ला वा शा, सारे बन गए। अब इस दुनिया की हर चीज का नाम रखना शुरू किया। आदि मानव को जो भी दिखा कि सामने ये पेड़ है, अभी नहीं पता पेड़, ये वस्तु घड़ी है, इसका नाम पेड़ रख देते हैं। और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया अपने बच्चों को, अपने कम्युनिटी वालों को। वहां गुरु का जन्म हुआ, यानी गुरु ज्ञान का जन्म हुआ। अब वो पढ़ा रहा है, ये पेड़ है, कभी भी मेरे मुंह से आवाज निकले पेड़ा, तो समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूं। मेरे मुंह से आवाज निकले पानी, तो समझ जाना मैं इस तत्व की बात कर रहा हूं। मेरे मुंह से आवाज निकले हवा, तो मैं इस तत्व की बात कर रहा हूं जो हम सांस ले रहे हैं। इस प्रकार जो भी दिखाई दिया उसे, उसने सबके नाम रख के अपने बच्चों को, अपने साथ के लोगों को पढ़ा दिया। अब उस भाषा को केवल उतने ही लोग जानते हैं जो उसके साथ है। दूसरे देश में दूसरी भाषा चल रही है, तीसरे देश में तीसरी भाषा चल रही है, चौथे देश में चौथी। 203 देशों में हजारों भाषाएं हैं। अगर तुम्हें लगे ये झूठ है, एक बार अफ्रीका में जाके देखना, तुम्हें आज भी आदि मानव दिखाई दे जाएगा। देखो वहां नंगे धड़ंगे बैठे हुए हैं लोग, अपने कबीलों में रहते हैं, कपड़े तक नहीं पहनते, और उनकी भाषा तो पूरा जन्म लग जाएगा समझने में। जानवरों की तरह बोलते हैं वो, वैसा नहीं है कि अक्षरों में बोलते हैं वो, उनके अलग ही सिंबल्स एंड साइंस हैं। जैसे एक बहरे आदमी की पढ़ाई देखोगे ना तुम, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि ये क्या पढ़ रहा है, उंगलियों से पढ़ लेते हैं वो लोग। तो इसी प्रकार सारी भाषाओं के जन्म हुए। अब उस शक्ति का, उस ताकत का, उस परमात्मा का जिक्र होने लगा। कब? जब इंसान मरने लगा। जब इंसान मर गया, निढाल हो गया, तब लोगों ने देखा ये हिल क्यों नहीं रहा, क्या कमी है इसमें। तब उन्होंने विचार किया कि एक ऐसी ताकत है जिसकी वजह से मैं तो जिंदा हूं, और जिसके ना होने से ये बॉडी में ये मर गया। जैसे एक पंखा चल रहा है और एक रुका हुआ है, क्या मतलब है इसका? कि एक में तो करंट आ रहा है, एक में करंट नहीं आ रहा। अब उस ताकत का नाम रखना शुरू किया। किसी ने उसका नाम रख लिया राम। ये मत समझना कि त्रेता वाले नाम से पहले राम नाम नहीं होता था, इस गलत फहमी में मत रह लेना। राम नाम सतयुग से चलता आ रहा है। दशरथ जी ने राम का नाम इसलिए राम रखा था कि जितनी बार भी अपने पुत्र को बुलाऊंगा मेरे मुंह से राम निकलेगा। समझ लो इस बात को। तो किसी ने राम रखा, किसी ने अल्लाह रख लिया, किसी ने वाहिगुरु रख लिया, किसी ने गॉड रख लिया। अभी वो चीज दिखाई नहीं दे रही किसी की क्या कमी है उसमें, लेकिन उस ताकत का नाम जो सारे जगत को चला रही है, उसका नाम रख लिया गया। कब रखा? जब अक्षर बन गए। अगर आ ना होता तो अल्लाह कैसे बोलते? अगर या रा ला वा वाली लाइन ना होती तो रा कैसे बोलते? बा भा मां ना होता तो मां कैसे बोलते? पूरे 52 अक्षर ना होते तो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, तुम्हारा नाम, मेरा नाम, जिले का नाम, शहर का नाम, देश का नाम, प्रकृति मंडल का नाम, ग्रहों के नाम कैसे बोलते? कौन किसका नाम रखता? ये सारे नाम बने ही अक्षरों की खोज के बाद हैं। यहां तक तो मामला समझ में आता है कि ठीक है, एक परमात्मा है, एक आत्मा है, उसके अनंतो नाम रख लिए, यहां तक तो सब ठीक है। अब क्या हो रहा है? अब उस नाम के पीछे झगड़ा हो रहा है। मेरा राम बड़ा, वो कहता नहीं नहीं मेरा अल्लाह बड़ा, अरे मेरा वाहिगुरु बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। अब चारों को बैठा के एक कुर्सी में
एक छत के नीचे पूछो तूने क्या राम को देखा? नहीं देखा तो नहीं। तूने अल्लाह को देखा? देखा तो नहीं। तूने वाहिगुरु से मिला क्या? नहीं मिला तो नहीं। तूने गॉड को देखा? नहीं मैंने गॉड को नहीं देखा। तो झगड़ा क्यों कर रहा भाई? तो झगड़ा क्यों कर रहा है? तुम्हारी कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, हमारे ग्रंथों में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, बाइबल में लिखा है भगवान ने सूरज बनाया, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया। क्या 4 सूरज हैं? क्या तुम्हें 4 सूरज दिखाई दे रहे हैं? तो मूर्खों समझ लो कि एक ही है बनाने वाला। अगर अलग अलग होते तो कितने होते? 4। जब 4 नहीं है, सूरज को बनाने वाले 4 कैसे हो जाएंगे? जब मकान एक है तो रहने वाला एक ही होगा। 4 होते तो 4 मकान होते। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही इंसान को, और बना हुआ साइंटिस्ट, बना हुआ इंजीनियर, बना हुआ पीएचडी डॉक्टरेट करके बैठा हुआ है। अभी धर्म के नाम पे कोई डंडे पकड़ा दे तो अभी शूरवीर बन जाएगा, लेकिन ये बुद्धि नहीं लगाएगा। कबीर साहब कहते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो गॉड सब घट में समाया हुआ है। घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। हमें ये नहीं सोचना है कि मेरा राम बड़ा, कि मेरा अल्लाह बड़ा, कि मेरा वाहिगुरु। हमें ये साबित नहीं करना है, ना ही मेरे साबित करने से कुछ साबित होने वाला है। हमें ये देखना है कि मुझे राम मिला कि नहीं मिला। मेरे अंत से पहले मुझे अल्लाह मिला कि नहीं मिला। मेरे मरने से पहले मुझे वाहिगुरु मिला कि नहीं मिला। मेरा अंतिम संस्कार होने से पहले तब बात बनेगी। पानी बड़ा है, वाटर बड़ा है, जल बड़ा है, नीर बड़ा है, तोय बड़ा है, मैंने पानी पिया कि नहीं पिया, बात तब बनेगी। बात तब बनेगी। तो कबीर साहब कह रहे हैं वो तेरा राम तेरे पास है, उसका नाम राम इसीलिए रखा गया, उसका नाम खुदा इसीलिए रखा गया ताकि तुम समझ सको। राम का मतलब होता है जो रम जाता है, जो सब में रम रहा है वही राम है। खुदा का नाम खुदा क्यों है? जो खुद में समाया हुआ है वही खुदा है। अब इस काया को खुदा मत मान लेना कि काया खुदा है। काया तो एक जरिया है खुदा से मिलने का। क्या इंसान जन्म के अलावा कोई पूजा पाठ कर सकता है? क्या कोई हाथी मंत्र पढ़ सकता है? क्या कोई बंदर मंदिर जाके आरतियां गा सकता है? तुम ट्रेंड करोगे तब जाएगा, तब धूप घुमाएगा, तब घंटी बजाएगा। ट्रेन करना पड़ेगा, वरना मंदिर में एक जगह घंटी पड़ी हो और एक जगह लड्डू पड़े हो, क्या लेगा उठाएगा? वो लड्डू उठाएगा, उसको पता है घंटी वंटी मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो लड्डू खाना है। समझ लो इसको। इंसानी जन्म इतना इंपॉर्टेंट है तुम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह की इबादत करने का ये आखिरी मौका है। अगर ये आखिरी मौका तुमने गवा दिया तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्या कोई शेर जाके नमाज पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। क्या कोई जानवर जाके कलमा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। इतना तो उन लोगों को मौका अल्लाह ने दिया ही नहीं। अल्लाह ने मौका दिया इंसान को इसीलिए जब उन्होंने बाबा आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया। क्या था? एक मिट्टी का पुतला। कितना छोटी सी बात है, पर छोटी सी बात नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो सब फरिश्ते, सोचो अल्लाह खुद कहता है कि अल्लाह के अलावा कोई सजदे के काबिल नहीं है, लेकिन फिर भी सबको कह रहा है सजदा कर। कुछ तो बात होगी इसमें, कुछ तो बात होगी। यही वो मौका है। आदम और कोई नहीं, इस आदमी का नाम है। इस आदमी का नाम आदम है। ये आदमी उसने ऐसा बना दिया है कि केवल यही अल्लाह को जीते जी पा सकता है।
और कोई नहीं पा सकता, भूल जाओ। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट जन्म है। बाकी जन्म भी मिलेंगे तुम्हें, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, पेट पालने के लिए, जीवन जीने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इबादत के लिए नहीं। इबादत के लिए कौन सा जन्म है? केवल और केवल इंसान जन्म। कबीर साहब कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। एक बार पतझड़ में पत्ता गिर गया, फिर भैया अगली बसंत में ही आएगा। अब